हाँ जी, तो कोशिश कीजिएगा चैट एंड में ओपन कीजिएगा, बाकी आप अपना लेक्चर डिलीवर कर दें। ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट कोई 8 पीएम तक का टाइम है। ठीक अपनी है। स्क्रीन प्लीज़ आप शेयर कर दें, आवाज ठीक थोड़ा-सा आ रही आपने है? ऊँचा बोलना है। ठीक है। अब ठीक आ रही है आवाज? जी, जी, ठीक आ रही है। थैंक यू सर, प्लीज़ स्टार्ट कर। ओके। जी, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कि हम लोगों ने लर्निंग की थी अबाउट अमेज़न। अमेज़न किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है और उसके पास कितने प्लेटफॉर्म्स है और कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और हमने इसके बारे में लर्निंग किया था, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारा था डिजिटल स्ट्रीमिंग और ई कॉमर्स। हमने इन चीज़ों के बारे में लर्निंग की थी। तो आज हम उन्हीं को ही जो है कि नेक्स्ट जो है कि हमारा कंटेंट है उस पे हम जो है कि लर्निंग करेंगे। तो एक दफ़ा मैं छोटा सा इसे रिवाइज करूंगा कि जो हमारा जहाँ से टॉपिक रह गया था हम उसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक जैसे हम लोग एक रफली टाइप कर रहे हैं कि अमेजोन के कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा था अमेजोन। जैसे सबसे पहले था ई कॉमर्स, उसके बाद था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई बोलते हैं, और फोर्थ है हमारा डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये वाले 4 स्टेप्स थे कि जो अमेजोन डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे रहा है, तो उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो है अमेजोन का मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर फोर्थ पे आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग। जैसे हमने यहाँ पर लर्निंग किया था कि अमेजोन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो हमने वही चीजों को लिखा है। अब जैसे हमने ई कॉमर्स के बारे में कुछ ना कुछ का लर्निंग किया था, जिसे हम नेक्स्ट भी जो है डीपली हम लोग लर्निंग करेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंटेंट मेन पॉइंट ई कॉमर्स है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो तीन ये वाले पॉइंट्स हैं इनको भी हम लोग लर्निंग करें, इनको समझे कि ये है क्या, क्योंकि हम लोग इनसे भी अर्निंग कर सकते हैं और इनसे बहुत से बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है और ये इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर आज लर्निंग करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग। सॉरी, ये स्क्रीन शेयर जो है ऑफ हो गई थी, ये दोबारा हमने ओपन की है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लर्निंग करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वर्क कैसे करती है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन का एक अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग अमेजोन को सर्च करते हैं amazon.com, amazon.com का मतलब ये है कि हम लोग अमेजोन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टच कर रहे हैं, कि हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इन हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये गूगल है, गूगल क्रोम पे हम लोग एक चीज सर्च करते हैं जिसे हम कहते हैं AWS। अब मैं यहाँ पर AWS या aws.com, मैं इसे जस्ट ये है कि सर्च करता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ आएगी। अब जैसे मेरे पास मैंने याहू के जरिए से सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अज्यूर। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट आ रही, amazon का यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि aws.amazon.com, amazon वेब सर्विसेज। बेसिकली AWS के जरिए हम लोग amazon को सर्च कर सकते हैं कि aws.amazon.com लिखेंगे, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। अदरवाइज हम लोग क्या है कि AWS लिख के भी सर्च करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट उसकी ओपन हो जाती है। असल में ये इशू क्या आ रहा है याहू का, कि हमने इसको सर्च किया याहू के जरिए। याहू के जरिए सर्च किया, सबसे पहले वेबसाइट आ रही है hacker1.com। ठीक है, उसके बाद आ रहा है azure.microsoft.com, फिर आ रहा है यूडेमी, फिर आ रहा है amazon.com, AWS। हमने जाना है बेसिकली इसी चीज पे, AWS amazon वेब सर्विसेज। अब जैसे मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ aws.amazon.com, ये है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग हम इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी चीज है कि आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी और सिटी में बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के, और मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका के किसी लैपटॉप को एक्सेस करूँ और उस पर कोई भी वर्किंग करूँ। लाइक मैं कोई चैनल बनाना चाहता हूँ, कोई चीज़ पब्लिश करना चाहता हूँ, या कोई चीज़ बाइंग एंड सेलिंग का वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो ओरिजिनल आईपी, ओरिजिनल लोकेशन हो, मेरी यूएस की हो।
तो उसके लिए मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए पाकिस्तान से बैठकर किसी भी कंट्री में अपना एक लैपटॉप बना सकता हूँ, जिसे हम वर्चुअल लैपटॉप कह सकते हैं, वर्चुअल सिस्टम पीसी कह सकते हैं, कि आप वर्चुअली कोई किसी भी कंट्री में किसी भी लोकेशन पर अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, जिसे हम डिवाइस कहते हैं। ठीक है? तो हम वर्चुअली एक डिवाइस बना सकते हैं जिसकी लोकेशन भी वहीं की होगी, आईपी भी वहीं का होगा, इंटरनेट की भी उसके जो है कि कनेक्शन भी उसी कंट्री का ही होगा, सिर्फ हमारे इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट होगा। अब क्या है कि हम लोग इधर से बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं। कि लाइक मैं फॉर एग्जांपल अमेज़न का अकाउंट चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है मैं वो यूएस में पड़ा हो, कि मैं यूएस में जो है कि अपना ओरिजिनल आईपी के ऊपर अमेज़न का वर्क करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करूँगा, कि मैं एडब्ल्यूएस जैसी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाऊँगा, जाकर यहाँ से मैं जो है कि अपना एक क्लाउड कंप्यूटर बनाऊँगा, उसकी स्पेसिफ़िकेशन दूँगा। जैसे हम लोग एक फिजिकली देते हैं ना स्पेसिफिकेशन, फिजिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई भी लैपटॉप या कोई सिस्टम बाय करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पर उनसे सबसे पहले के डिमांड हम उन्हें बताते हैं ना कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। लाइक हम लोग उन्हें बताते हैं कि मुझे इस पे 4 GB रैम चाहिए, या फिर एसएसडी हार्ड ड्राइव, उसका हम बताते हैं कि हमें इतने जीबी के जो है इसमें हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, इसका ये वाली जनरेशन होनी चाहिए, प्रोसेसर इसका ये होना चाहिए। जो चीज़ें हम लोग बताते हैं, हम उस तरह के एक चीज़ को बिल्ड करके ले आते हैं। या फिर क्या करते हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जनरेशन वाला लैपटॉप बाय कर लेते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर इस तरह की वर्चुअल डिवाइस बना सकते हो अपने मुताबिक स्पेसिफिकेशन के। कि एक तो होगा क्लाउड कंप्यूटर, एडब्ल्यूएस आपको रिकमेंड कर रहा होगा। रिकमेंड फॉर एग्जांपल वो कर रहा है, वो कहता है कि 2 जीबी रैम है, इतने जीबी से एसएसडी ड्राइव है, ये इसका प्रोसेसर है, आप में से ये वाली चीज़ आप जो है कि इसकी असेस ले लें। लेकिन अगर आपको इससे अपग्रेड वर्ज़न चाहिए या हाईएस्ट वर्ज़न वाला चाहिए, तो आपको क्या है कि आप उसको चेंज करवाते हो। वो कैसे होता है कि ये एडब्ल्यूएस के ज़रिए होता है, कि आप एडब्ल्यूएस के ज़रिए किसी भी कंट्री में अपनी एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक। अब इसके आगे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग सेकंड क्या करता है? सेकंड क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्क होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटर के ज़रिए जो आपको जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस मीन्स कि आप लोग, जैसे हमें पहले था कि हम लोग कोई भी डाटा होता था, हम उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें फिज़िकल डिवाइसेज़ की ज़रूरत होती थी। लाइक हमें एसएसडी हार्ड ड्राइव हो गई, या फिर दूसरी हार्ड ड्राइव्स, या यूएसबी, या मेमोरी कार्ड, या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें थी जो हमें चाहिए होते थे, जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करते थे। कि हमारे पास वो डिवाइसेज़ होती थी ना, लाइक यूएसबी हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, या फिर मेमोरी कार्ड, ईटीसी, इस तरह की डिवाइसेज़ के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते थे। अब उनकी एक वो क्या होती थी, एवरेज होती थी। एवरेज मीन्स कि अब एक डिवाइस है जिसमें आप 100 जीबी डाटा स्टोर कर सकते हैं, 100 से अबव नहीं जा सकते। अब आपको क्या करना पड़ता था, 100 के बाद आपको न्यू डिवाइस बाय करनी पड़ती थी। न्यू डिवाइस में आप अपना डाटा स्टोर करते थे, और उसके बाद आपको उसको एक सिक्योर जगह पे रखना पड़ता था, मीन्स कि सेफ रखना पड़ता था, ताकि इस पे कोई इश्यू ना आए। इस चीज़ को खत्म कर दिया गया। खत्म कैसे हुई ये सारी चीज़? उसका मैं बताता हूँ, उसको खत्म किया गया क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो उसने ये चीज़ को इन्वेंट किया कि आप अपना जितना मर्ज़ी डाटा, मीन्स कि आपकी जितनी भी लिमिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 प्लस जीबी का डाटा आपका, आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल ईमेल के अंदर स्टोर कर सकते हो। कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये चीज़ की इन्वेंशन की कि आप लोग जितना भी आपका डाटा है, आप उसको एक सिंपल जीमेल या सिंपल एक नंबर के ज़रिए एक्सेस करके आप जितना भी डाटा उसको स्टोर कर सकते हो, और आप उसको दुनिया के कहीं भी, किसी भी जगह पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक आपने उसको डाटा को स्टोर किया है, आप डाटा को अब जहाँ पर भी चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। अपने सिंपल एक इंटरनेट के कनेक्शन के साथ आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब क्या था कि उसमें हमें फिजिकल डिवाइस का क्या होता था, फिजिकल डिवाइस को हमें हर टाइम अपने साथ रखना पड़ता था। हमने कहीं भी जाना है, हमें वो डिवाइस चाहिए, तो हम उसे साथ लेकर जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें ये चीज़ खत्म हो गई। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने आपको ये चीज़ इन्वेंट करके दे दी कि आप अपना जितना मर्ज़ी डाटा अपने क्लाउड ड्राइव में, एक जैसे हम उसे ड्राइव बोल सकते हैं, ड्राइव में जो है कि वर्चुअल ड्राइव में आप सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, और आपका वो लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर स्टोर है। आप उसको कहीं भी किसी भी जगह पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या है, उसके बाद आता है हमारा इसमें जो क्लाउड डिवाइसेज़ हमने बोला है, जिसे हमने ड्राइव कह रहे हैं, वो कैसे-कैसे वर्क कर रहा है आज के दौर में। हमारे पास जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन के अंदर हमें एक जो है कि ऐप शो होती है जिसका नेम है गूगल ड्राइव।
हम लोगों ने देखा होगा वहां पर गूगल ड्राइव हमें मिल रही होती है कि वो जितने भी जैसे गूगल के साथ हमें एक ऐप होती है जिसे हम गूगल ड्राइव बोलते हैं, यहाँ पर भी मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो गूगल ड्राइव है, ये बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। हम यहाँ पर इसे सर्च करते हैं गूगल ड्राइव। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल क्लाउड स्टोरेज फाइल्स एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि गूगल ड्राइव। हम इसे गूगल ड्राइव, उसके बाद इसका माई ड्राइव नेम रखा हुआ है, वो गूगल ने रखा हुआ है ना, तो ये है आपके गूगल ड्राइव। यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ। अब ये है, ठीक है, ये क्या करता है, गूगल ड्राइव के अंदर आप अपनी जितनी भी फाइल्स हैं, नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप उनको क्या है कि स्टोर कर सकते हो अपने मोबाइल के जरिए। आप अपने मोबाइल के जरिए उसमें जितना भी डेटा स्टोर करोगे, चाहे आपका मोबाइल गुम हो गया या फिर वो टूट गया है, मतलब कि वो नहीं चल सकता, लेकिन जितना भी डेटा इसके अंदर पड़ा होगा ड्राइव के अंदर, आप उसको कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हो। आपका ये एक बैकअप के तौर पे होता है कि हम लोग जैसे देखते हैं ना, बैकअप करते हैं किसी भी चीज को, तो बैकअप जो हमारा स्टोर होता है वो बेसिकली गूगल ड्राइव में स्टोर होता है। गूगल ड्राइव है वो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद क्या है कि हम लोग गूगल ड्राइव से हटके डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि एक टर्मस ड्राइव है, या फिर हमारे पास टेरा बॉक्स है। टेरा बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, टेरा बॉक्स। हमारे पास इस तरह के डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस हमें मिल जाती हैं। किसके जरिए मिल रही हैं? वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए, कि हम उनमें जितना भी डाटा चाहें स्टोर कर सकते हैं, ये इन्हीं डिवाइसेस के जरिए। ये कोई फिजिकल डिवाइसेस नहीं है। हम इनको जस्ट असेस कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, एक सिंपल ईमेल के जरिए इनको असेस करते हैं और इनमें जितना भी डाटा हम स्टोर करना चाहें हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो लिख रहा है, क्लाउड स्टोरेज, यू कैन गेट फ्री क्लाउड स्टोरेज 1 TB ऑफर बाय टेराबॉक्स। क्या 1 TB का मतलब ये कि 1000 GB। तो वो कह रहा है कि आप लोग क्लाउड स्टोरेज डिवाइस आपको फ्री मिलती है जिसमें आप 1 TB मीन्स के 1024 GB, 1024 GB डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर आ रहा है आपका कि 4 लैक्स फोटोज और 51,201 मिनट वीडियोस। क्या आप यहाँ तक अपना डाटा जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यू कैन ऑटो बैकअप फोटोज एंड वीडियोस इन टेराबॉक्स ऐप। क्या आप इनको बैकअप भी कर सकते हो, अगर रिमूव हो जाए या एक्सेस उड़ जाए आप उसको बैकअप कर सकते हो। यू कैन अपलोड एंड सेंड लार्ज फाइल्स अप टू 20 GB। क्या आप 20 GB तक वन टाइम में ट्रांसफर भी कर सकते हो और उनको क्या है कि अपलोड भी कर सकते हो। तो उसमें आप अपलोड करना चाहते हैं अपलोड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो टेरा बॉक्स वो आपको बता रहा है फ्री वर्जन में। अब उसके बाद पेड वर्जन है, पेड वर्जन में उसने आपको कर दिया 2 TB। ठीक है, आप जितना भी उसमें बढ़ाना चाहे आप करवा सकते हैं उसमें। ये आपको क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है कि ये चीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब उसके बाद हम आते हैं AWS के ऊपर। ये मैं चैट ओपन करता हूँ। आप लोगों को अगर यहाँ तक क्लियर है, आपने जस्ट एक क्लियर का मैसेज करना है, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। अगर नहीं क्लियर तो रिपीट का लिखना, मैं रिपीट कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं एंड पे करूंगा। बाकी क्वेश्चंस का एंड पे टाइम दिया जाएगा। अगर यहाँ तक आपका सबका क्लियर है तो काइंडली क्लियर का एक मैसेज कर दीजिए। जी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम AWS के ऊपर। एक तो हमें पता चल गया कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम ड्राइव प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना जितना भी डाटा है उसे स्टोर कर सकते हैं, कि अब हमें फिजिकल डिवाइस की किसी की जरूरत नहीं है। अब सेकंड हमारे पास आता है AWS, जिसे हम Amazon वेब सर्विसेज कहते हैं या Amazon वेब सीरीज भी कहते हैं। अब इसमें है क्या? नहीं, इसमें आप जो भी चीज सेव करोगे इसका इफेक्ट फोन की मेमोरी पे नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, जब इसमें चीज सेव कर ली है तो फोन में से आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो वो आपके, क्योंकि पहले वो चीज आपके वो पड़ी होगी ना फोन के अंदर, तो फोन की भी स्टोरेज वो आपसे ले रही होगी और ड्राइव की भी ले रही होगी। अब आपने ड्राइव में जितना डाटा स्टोर कर लिया, आप फोन वाली जो है रिमूव कर दें।
ठीक है, और हम इधर आ जाते हैं AWS पे। अब इसका जैसे यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर कंप्यूट आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज आ रहा है, मिग्रेशन एंड ट्रांसफर, मीडिया सर्विसेज। अब डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आ रही हैं। अब इसका मैं आपको एक चीज को ओपन करता हूँ, बाकी चीजों के बारे में आपको बताता हूँ ये है क्या। ये amazon वेब सर्विसेज कोई छोटी मोटी सर्विसेज नहीं है, ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। हम ऐसे ये नहीं कह सकते कि एक सिंपल वेबसाइट है जो कि दूसरे भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, और जो कि प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इसी के ऊपर हो रहे हैं। उसके में मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हो रहे हैं और कैसे कैसे चल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटर सर्च करते हैं, बेसिकली इसमें इसकी लैंग्वेज में, अमेजोन की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है वर्चुअल मशीन। ठीक है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च करके देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटर भी इस पे भी ऑप्शन ओपन हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली जो है हम इसे यहाँ पर वर्चुअल मशीन का ऑप्शन से इसे सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आता है, सबसे पहले आ रहा है क्लाउड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसके क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। हम अगर यहाँ पर जाए, सिंपल स्टेप आपको मैं बताता हूँ, आप फ्रेमवर्क के जरिए भी इसे असेस कर सकते हो, लेकिन इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे, ये Amazon EC2। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, और ये है हमारा एक वर्चुअल सर्वर जिसके जरिए हम लोग अपना एक जो है कि क्लाउड कंप्यूटर स्टार्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड विद Amazon EC2, इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आगे ओपन हमारे पास ओपन हो जाएगा इसका AWS कंसोल का साइन अप, कि हमने वहां पर साइन अप करना है। हमारे पास एक ये सिस्टम है जहां से हम साइन अप करके अपना एक जो है कि वो बना सकते हैं, अमेजोन पे पोर्टल बना सकते हैं वर्चुअल सर्वर का। वर्चुअल सर्वर मींस कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन का वहां पर बना सकते हैं। अब AWS फ्री में भी है, यहाँ पर आपको बिलिंग पे करनी पड़ती है। मैं इसमें फ्री वाला आपको बताता हूँ, फ्री को हमने कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग लिखते हो AWS.Amazon, यहाँ पर आप लिखने VPS। यहाँ पर आ गया, जैसे कि Amazon वेब होस्टिंग सर्विसेज, यहाँ पर आपके पास VPS आ गया। अब आप यहाँ से भी इसको असेस कर सकते हैं, VPS बना सकते हैं। VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बना सकते हैं जिसके जरिए आप जो है कि एक IP सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक क्लाउड डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं और जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक सिस्टम बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर AWS Amazon, यहाँ पर RDP लिखना है। RDP क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप PC। VPS और RDP में आपको डिफरेंस बताता हूँ। VPS जो होता है उसे बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो एक सर्वर होता है जिसका आप एक अथेंटिक, आप कहते हैं कि मुझे ये वाली IP चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ 2 IPs मुझे चाहिए। अब आ रही है आवाज?
कि आप 2 आईपी सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ये वाली 2 लोकेशन चाहिए, इनके ऊपर मैं अपना जितना भी इंटरनेट पे सर्चिंग करना चाहता हूँ, उनकी लोकेशन ये ही जाए। अब क्या होगा, आपको एक वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस पे आपको गूगल या मोज़िला जितने भी ब्राउज़र हैं, आप उन पे जो भी सर्च करोगे, तो उनकी जो बैकएंड पे लोकेशन होगी, वो आपकी जाएगी किधर की, उन सर्वर्स की। उसे हम वीपीएस बोलते हैं। हमने जब भी कोई काम करना होता है ना, जब जहाँ पर हमें लोकेशन चेंज करनी होती है या आईपी चेंज करनी होती है, हम क्या करते हैं उसमें सबसे पहले या तो उसका वीपीएस बाय करते हैं या आरडीपी बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है अमेज़न वर्कस्पेस सॉल्यूशन, ठीक है? हम यहाँ पर चेक करते हैं हमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं अमेज़न वर्कस्पेस, ये देखिए। यहाँ पर उसने लिख दिया फास्ट एंड सिक्योर फुली मैनेज रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है? वो कह रहा है प्रोविजन विंडोज और लिनक्स डेस्कटॉप टू यूजर एनी टाइम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी स्पॉटेड डिवाइसेस, ठीक है? और पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज एंड स्केल क्विकली टू थाउजेंड ऑफ डेस्कटॉप अक्रॉस द ग्लोब, ये ग्लोबली कह रहा है। मैंने 3 डे क्लासेस से बहुत कुछ सीखा है ना, अभी क्लास तो खत्म ही नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर अमेजोन का आ रहा है फ्री टायर, अब ये वाला आ रहा है AWS फ्री टायर। आप फ्री टायर पे जाते हैं, आपको फ्री 12 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है, ट्रायल बेस पे आपको 1 साल के लिए आरडीपी बिल्कुल फ्री मिल रही है। जैसे यहाँ पर आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका फ्री टायर में क्या होगा कि आपको 12 मंथ्स के लिए 1 साल के लिए आपको जो है कि वर्चुअल डिवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अमेजोन के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, सारे फ्री वो है, पेड है, कि आपने सबको पेड करना होता है। लेकिन अमेज़न की एक ऑफर है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या मिलता है, आरडीपी मिलती है। आरडीपी क्या होती है, रिमोट डेस्कटॉप पीसी। अगर आरडीपी आपको आप इंटरनेट पे सर्च करें या फेसबुक पे चेक करें, तो आरडीपी का अगर किसी से आप पूछेंगे ना कि मुझे 12 मंथ्स के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए, तो राउंड अबाउट वो लोग आपको जो है कि 500 to 1000 डॉलर तक कहेंगे, क्योंकि ये आरडीपी को इतना इजी सिस्टम नहीं है। लेकिन अमेज़न पे अगर आप ट्रायल वर्जन में बनाते हैं, आपको सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको ये 12 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब क्या होता है, इनमें स्पीड का फ़र्क होता है कि स्पीड इसकी कितनी स्पीड आपने मतलब इसमें कनेक्ट करनी होती है कि आपके पास कितनी स्पीड वाली होनी चाहिए। आप यहाँ पर जब सिलेक्शन करते हो, सारी चीज़ें बनाते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, कंटेनर्स, वेब एंड मोबाइल ऐप्स, ठीक है, मशीन लर्निंग है, सारी इसमें चीज़ें आ जाएँगी। फ्री ट्रायल में आप यहाँ पर लर्निंग करेंगे, आपको सारे इसका ओपन हो जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने जस्ट अपना एक कार्ड यहाँ पर लगाना है, जिस कार्ड में पेमेंट चाहे ना हो, लेकिन कार्ड आपका ऑथोराइज़ हो। सिर्फ़ वो आपको कार्ड चेक करेगा कि वाक़ई कार्ड एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ट्रायल वर्ज़न है ना, अब 1 साल के लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं डिडक्ट करेगा। आपकी जैसे ही आईडी क्रिएट होगी, आपने अपने कार्ड को रिमूव कर देना है वहाँ से, ठीक है? आईडी क्रिएट करते वक़्त आपको एक आपका बैंक का कार्ड चाहिए, जो वर्चुअल कार्ड होता है या फिज़िकल कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है, आपने वो अटैच करना होता है। वो जस्ट चेक करता है कि ये क्या ये कार्ड ऑथराइज़ है या नहीं है। आपने वो कार्ड अटैच करके उसका जो है कि एक्सेस आपने ले ली, आपने ट्रायल वर्ज़न ले लिया, और क्या है कि आपको जो है कि पूरे ईयर के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी आरडीपी मिल जाती है, और आप इसको जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह मर्ज़ी एक्सेस कर सकते हैं। आप इससे एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इसमें से यूज़र्स बना के लोगों को दे सकते हो। कि आपके पास एडमिन एक्सेस होती है, आप उसमें से यूज़र बनाना चाहते हो, तो आप यूज़र भी बना सकते हो। किसके ज़रिए बना सकते हो? एडब्ल्यूएस के ज़रिए। अब एडब्ल्यूएस में हमें एक चीज़ मिली जिसे हमने नेम रखा आरडीपी। आरडीपी हर बंदा आज के दौर में यूज़ कर रहा है, जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहा है, वो आरडीपी ज़रूर यूज़ कर रहा है। या आरडीपी या वीपीएस, दोनों में से एक चीज़ हर बंदा यूज़ कर रहा है, जो कि ऑनलाइन फील्ड में है। क्योंकि पाकिस्तान में आईपी ब्लॉक का बहुत इश्यू होता है, आईपी ब्लैकलिस्ट का इश्यू होता है। फिर आपके पास कुछ ऐसी साइट्स होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सेस ही जिनकी यूएस में हो रही होती है या किसी और कंट्री में हो रही होती है, पाकिस्तान में नहीं हो रही होती। इसलिए आपको इन चीज़ों की आज के दौर में ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आरडीपी बोलते हैं या वीपीएस बोलते हैं। अब क्या है कि उसके बाद आ जाता है हमारा, अभी जो इसमें एक स्टेप था, अब इसमें क्या-क्या और क्या चीज़ें आती हैं, हमें एडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, ऐप्स एंड गेम्स
एप्स एंड गेम्स बिल्ड करने के हमें सारे के सारे टूल्स, सारे प्रोग्राम्स हमें AWS प्रोवाइड करता है। क्या आप AWS पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं, हम अगर इनको सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं AWS सॉफ्टवेयर बिल्ड टूल। जैसे कि कुछ हमारे में से वो होंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, ठीक है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर बिल्ड टूल्स हमें प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के। उसके बाद प्रोग्रामिंग, उसके बाद एप्स, उसके बाद गेम्स। हमें ये सारे टूल्स AWS प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के टूल्स, प्रोग्रामिंग, ठीक है, एप्स एंड गेम्स। जितनी भी मार्केट में चल रही है, एप्स चल रही, गेम चल रही है या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या वेबसाइट, हम यहाँ पर वेबसाइट का भी हमें यहाँ पर हम अटैच करेंगे वेब सर्विसेज या वेबसाइट लिख देते हैं, ठीक है। क्या हम ये सारी चीजें इस पे हम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, एप्स, गेम्स और वेबसाइट। ये सारी चीजें हम AWS के जरिए बना सकते हैं। इनमें एक्सेसिबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं। हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ये सारी चीजें इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे उनको अपने सॉफ्टवेयर के टूल चाहिए होंगे, प्रोग्रामर के लिए जो टूल्स हैं वो भी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप में से किसी ने अगर प्रोग्रामिंग से किया तो प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज कर सकता है AWS के ऊपर, ठीक है, और उसमें से अर्निंग कर सकता है। हम तो इस चीज को नहीं ना समझते क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है ही नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर बिल्ड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसको इस चीज के बारे में पता होगा, उसको लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा, वही वो टूल्स ये वो यहाँ से बाय करेगा या टूल्स का यूज करेगा और वर्किंग करेगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोग्रामर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो AWS के साथ अटैच होते हैं या AWS के लिए जॉब करते हैं या AWS से एसेस लेते हैं और डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें उन्हें अर्निंग होती है। और सेकंड, एप्स, मोस्टली एप्स के बैकएंड पे AWS वर्क कर रहा है। AWS के क्लाउड कंप्यूटर्स में जो है कि वो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और AWS के जो सर्वर्स हैं, मोस्टली वेबसाइट्स, मोस्टली एप्स, मोस्टली जो है गेम्स, उनके बैकएंड पे AWS के सर्वर्स वर्किंग कर रहे हैं। अब क्या है कि गेम्स गेम्स का मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी एक गेम लॉन्च हुई है जिसका नेम है GTA 6। GTA 6 जो GTA जैसे वाइस सिटी थी, GTA 6 गेम लॉन्च हुई है जिसका टोटल प्रोजेक्ट वो है $40 मिलियन का। 40 प्लस है, $40+ मिलियन का प्रोजेक्ट है। कि इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट का जो प्रोजेक्ट है उसका क्या है कि वो सारा का सारा किसके साथ अटैच है, इसके साथ AWS के, उसके जितने भी प्रोग्रामिंग है, उसके बैकएंड पे जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी टूल्स यूज हैं, सारे सारे AWS के यूज हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि AWS जो कि हम जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में इंक्लूड करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन का दुनिया का टॉपेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क है। कि उसके जरिए मोस्टली लोग अपनी अपनी डिफरेंट टाइप्स की एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो लर्निंग कर रहे हैं, हमने किस पे वर्क करना है, हमने करना है AWS पे, RDP पे। RDP का शायद आप लोगों की नहीं ना चीज समझ आए, लेकिन RDP आने वाले दौर में जैसे कि आप नेक्स्ट होगा आपको खुद इसका पता चलेगा कि आपके कि कहाँ पर जरूरत है इसकी और आप इसको कैसे यूज करेंगे। तब कोई भी इसके बारे में बता नहीं रहा होगा क्योंकि मोस्टली लोगों को AWS के RDP के बारे में नहीं पता। वो लोग क्या करते हैं, वो पेड RDP बाय करते हैं। तो आपको पेड RDP बाय करने की जरूरत नहीं है, आप AWS के जरिए अपनी RDP बाय कर सकते हैं। अब हम आते हैं, उसके बाद हमारा था AI और डिजिटल स्ट्रीमिंग, हमने उसके बारे में लर्निंग कर ली थी क्योंकि हमारा ये वाला जो था कॉन्सेप्ट ये रहता था। AI और डिजिटल स्ट्रीमिंग आपको क्लियर है ना, जो चीज आपको मैंने समझाई थी, क्योंकि फिर हम E-कॉमर्स की तरफ आते हैं। अगर ये चीज नहीं क्लियर, मैं फिर भी रिपीट करवा देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटर आपको बताने वाला था, रिपीट करवाने वाला था, इसलिए मैंने उसके बारे में लर्निंग करवाई है। जी मुझे बता दें अगर AI और डिजिटल स्ट्रीमिंग उनके बारे में आप लोगों ने लर्निंग करना है, नहीं क्लियर, ठीक है। AI और इसका डिजिटल स्ट्रीमिंग इनके बारे में ना, AI, अब AI क्या है, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI को। तो AI है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको जो ये है क्या, बेसिकली AI जो टोटल है ये वर्क करता है कमांड्स के ऊपर। कमांड्स के ऊपर मींस के पहले जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो क्या था कि उनके अंदर एक कमांड हम लिख देते थे कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क करेगा। आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ AI का।
हम क्या करते थे, अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं आपको चीज एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ CMD, ये होती है कमांड प्रमोट, जिसपे जितना भी कंप्यूटर है हमारा, जितना भी कंप्यूटर या सिस्टम है, इंटरनेट है, वो सारा का सारा इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा जो कमांड है, हम इसको जो कमांड देंगे हमारा सिस्टम वैसा वर्क करेगा। अब क्या है कि जो हैकर्स होते हैं वो इसके अल्टरनेटिव जाते हैं, इसके उलट जाते हैं। हम अगर इसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं, हम यहाँ पर इसे कोई भी कमांड देते हैं, हम इसे कमांड देते हैं कि इसने जो है न्यूमेरिक, इसने गिनती लिखनी है 0 to 100 या 0 to आप 10,000 लिख लें। ठीक है, मैं इसे 0 to 100 की कमांड जब दूंगा, तो इसके साथ मेरे को स्लैशेस और कुछ मैं पॉइंट्स लगाऊंगा, तो ये 0 to 100 की कमांड को रन करना शुरू कर देगा, वो वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो यही चीज है, जैसे कि हम लोग कोई भी पिक एडिट करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसके बैकएंड पे कमांड वर्क कर रही होती है। तो वो जो कमांड है ना, पहले जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे उनपे कमांड दी जाती थी कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया जाएगा। एक मतलब कि आपके ये कह सकते हैं एक स्क्रिप्ट होता था, जो कि टोटल स्क्रिप्ट एक कमांड के अंदर उतार दिया जाता था, और वही स्क्रिप्ट आपका सॉफ्टवेयर वर्क करता था। लाइक आपको लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया या डिजिटल मार्केटिंग का जो सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल करते थे, उसमें क्या होता था कि उसमें एक एडिटर का दे दिया गया कि आप इस ये एडिट कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। उसका एक एंड पॉइंट होता था, मीन्स के उसका कहीं ना कहीं पे एंड होता था कि जहां पर वो खत्म है, उसके आगे कोई चीज नहीं होती थी। इस चीज को अब आके खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? AI ने, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टोटल है वो वर्किंग करती है इंटरनेट के बेस के ऊपर। हमारा पहले वर्क था सारा ऑफलाइन बेस, अब वर्क हो गया सारा हमारा ऑनलाइन बेस, कि हम ऑनलाइन कोई भी अगर कमांड देते हैं, वो कमांड हमारी, हम उसे बोलते हैं लूप। लूप का मतलब होता है कि बार बार चलना। वो कमांड हमारी बार बार चलती है, और जब तक कोई नई चीज नहीं आती वो चलती रहती है। कमांड AI वर्क कैसे करता है कि आप लोग उसे कोई कमांड देते हो, लाइक मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ। अब मैं अगर AI का एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको AI का थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं हम डीप AI, यहाँ पर मैं एक चीज सर्च करता हूँ, डीप AI। जैसे ये आ गया deepai.org। अब ये क्या है? बेसिकली AI पे बनी हुई एक वेबसाइट है, एक टूल है जिसके जरिए हम वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चैट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ, गिव मी सम टिप्स। जैसे कि यहाँ पर राइट सम टिप्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं फॉर एग्जांपल आपको चीज बता रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पर मैंने इसे सर्च कर दिया। अब मैंने इसे कमांड दी, राइट सम टिप्स फॉर ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी लिख दिया ना। अब उसने क्या किया, इसको उसने कैसे वर्क किया? अब वो टोटल का टोटल वर्किंग कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। उसने विद इन अ सेकेंड्स पूरे इंटरनेट पे सर्च किया, और जो उसको हाईलाइटेड पॉइंट्स नजर आए, उसने उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके मुझे उनका कंक्लूजन निकाल दिया। अब उसने क्या लिखा? अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल सच एज बैलेंस, कंट्रास्ट, ठीक है, अलाइन और डिफरेंट ETC, उसने चीजें लिख दी। यहाँ पर कीप योर डिजाइन सिंपल, अवॉइड अकॉर्डिंग अवॉइड ओवर क्राउडिंग विद टू मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, उसने इस तरह डिफरेंट चीजें लिख दी कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये चीज चाहिए। अब मैं यहाँ पर इससे और भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैं इस पे यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टेल मी वेयर AWS, नहीं, हम ये लिख सकते हैं कि टेल मी द गेम नेम that are totally based on AWS डॉट Amazon। अब मैं ऐसे वैसे एक चीज पूछ रहा हूँ,
जी जी, ये लाइक चैट जीपीटी। ठीक है, तो उसने हमें ये जैसे यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर ऑफ द गेम इज बिल्ड यूजिंग amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, हंट शोडाउन। दिस गेम यूटिलाइज AWS सर्विसेज फॉर इट्स मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। उसने डिफरेंट चीजों के बारे में यहाँ पर लिख दिया। अब बेसिकली वो क्या बता रहा है, डीपीआई ये क्या है, एक हम इसे कमांड देते हैं, वो कमांड पे वर्क कर रहा है और इंस्टेंट कर रहा है और इंटरनेट से सर्च कर रहा है। अब क्या है, मैं इसको यहाँ से समराइज भी कर सकता हूँ, सर्च वेब भी कर सकता हूँ। अब मैं इसे और भी कोई कमांड दे सकता हूँ, मीन्स के मैं इसे ये भी कमांड दे सकता हूँ कि मेरे लिए ये चीज बनाओ। मैं इसे कह सकता हूँ मेरे लिए एक स्क्रिप्ट बनाओ जिसमें ये चीजें इंक्लूड हो, वो स्क्रिप्ट सारा बना के दे देगा। एआई का बताने का मकसद ये है कि जो कि इंसान से तेज वर्क करता है, मतलब ह्यूमन से तेज वर्क करता है, बनाया इसने ह्यूमन, बनाया ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन इसका क्या है, इंसान ने इसके लिंक्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, मीन्स के वर्ल्ड वाइड के लिंक्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, उसे एआई का नेम दे दिया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें कमांड देते हैं, वो कमांड क्या करता है, वो लूप में चलाता है, वो कभी भी कमांड को एंड पर नहीं रखता। मीन्स के हम उसे कमांड देते हैं ना, लाइक मैंने जैसे AWS के बारे में दिया था, तो यहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ था, मैं यहाँ पर लिखता ना मोर, तो उसके बाद उसने मुझे नेक्स्ट उसके टारगेट बताने थे, मैं उसे कहता मुझे इसके बारे में और जानना है, वो और भी चीजों के बारे में बताता। बताने का मकसद ये कि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट होता था वो क्या था कि हम लोग एक चीज को जब कोई बिल्ड करते थे, कोई भी चीज करते थे, वर्किंग करते थे, वो उसका एक जीरो A to Z पॉइंट होता था, मीन्स के वो जेड पे आके खत्म हो जाती थी। लेकिन जब एआई आया, एआई ने उस चीज को लूप में कन्वर्ट कर दिया। लूप में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि हम किसी भी चीज को जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं उसको लेके जा सकते हैं। वो एंड लेवल तक आपको बताता रहेगा। आप उसे कहेंगे ना इसके बारे में और चीज बताओ और बताओ, वो जितना उससे रिसर्च हुई वो करता रहेगा, कभी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास अब डेटाबेस खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एआई, एआई क्या कर रहा है, हमारे लिए बहुत सी सर्विसेज है जो एआई हमें प्रोवाइड कर रहा है। एआई हमें डिफरेंट जैसे चैट जीपीटी या डीपीआई या फिर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब एआई के जरिए हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी चीज को रिसर्च कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में लर्निंग कर सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अब आपने कोई वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट बनानी है, अब तो आसान इतनी हो गया है कि आप कोई भी वेबसाइट देखें, उसका रेप्लिका उठाएं, ठीक है, और उसका रेप्लिका उठाकर आप एआई को बोल दें मुझे इस तरह की वेबसाइट बना दे, वो आपको फौरन बना देगा। तो ये चीजें सारी एआई ने इजी की। amazon के इसमें क्या किरदार है, आज के दौर में सबसे ज्यादा और सबसे वर्थ में जो चीज है वो एआई है। उसमें amazon का क्या किरदार है, amazon बेसिकली एआई को लोगों तक अवेयर करने में किरदार जो मेन मेन अदा किया है, वो किया है amazon ने। एआई स्टार्ट हो गई थी टेक्नोलॉजी 2016 से या 15 से, इससे पहले भी कह सकते हैं हम। लेकिन उस वहाँ लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था इसके कॉन्सेप्ट का। वो कैसे लेके आया, एक टेक्नोलॉजी आई, एक कंपनी आई जिसने अलेक्सा का नेम रखा, अलेक्सा टेक्नोलॉजी। अलेक्सा एक टेक्नोलॉजी आई जो कि टोटल एआई के ऊपर बनी हुई थी। अब अलेक्सा क्या था, टेक्नोलॉजी वो इतनी वर्थली नहीं थी कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड और या फिर अपने डिफरेंट टाइप के सर्विसेज दे सके, लेकिन वो एआई के ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। amazon ने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी के 90 to 95% शेयर बाय कर लिए। मतलब वो कंपनी amazon के ओनर ने वो चीज परचेज कर ली और amazon में अटैच कर दिया, उसने अलेक्सा amazon बना दिया। अलेक्सा को amazon के अंदर इंटर कर दिया और amazon के जरिए उसने सारी दुनिया में उसकी अवेयरनेस की कि मेरे पास अलेक्सा की डिवाइसेस हैं जो कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी। लोगों ने बाय करना शुरू कर दी, लाइक अलेक्सा आप कह सकते हैं ऑडियो डिवाइस, अलेक्सा की ऑडियो डिवाइस क्या करती है, आप उसे कहते हैं अलेक्सा प्ले अ साउंड, ठीक है, इस चीज का साउंड प्ले करे, या फिर हम उसे कहते हैं प्ले अ सॉन्ग ऑफ सिद्धू मूसेवाला। फॉर एग्जांपल हम किसी को टैग करते हैं तो वो हमें फौरन अलेक्सा क्या करता है, उसके सॉन्ग हमें रन कर देता है। वो कमांड पे वर्क कर रहा है ना, वो अटैच है किसके साथ, इंटरनेट के साथ। अलेक्सा होम सिक्योरिटी में वर्क कर रहा है, आप अलेक्सा को कमांड देते हो कि हे अलेक्सा ओपन द डोर, हे अलेक्सा क्लोज द डोर, वो फौरन वो चीज पे वर्क कर रहा है। कि सारा जो रोबोटिक सिस्टम में आया गया, मतलब जो रोबोट वर्क करते हैं वो सारा अलेक्सा ने मेन जो उसका जो हम ये कह सकते हैं बुनियाद वो अलेक्सा की है। अब तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है ना, जो तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट वर्क है, वो अपने अपने एक जो कि चला रही है कंपनीज, वर्किंग कर रही हैं। लेकिन क्या है कि अलेक्सा एक अलग से वर्क करती है। अलेक्सा मोस्टली बाहर के कंट्रीज में मोस्टली लोगों के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारे पास हे सीरी है, हम मोबाइल में सीरी को कोई भी कमांड देते हैं, सीरी हमें वर्किंग करके देती है। इसी तरह अलेक्सा वर्क कर रही है। अब अमेज़न में इसका क्या किरदार है, इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है
अलेक्सा की, सारी की सारी आपको अमेजोन के ऊपर मिलेगी। इसकी बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आपको अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। आप वहां से बाय भी कर सकते हो, अमेजोन पे बेच भी सकते हो। थर्ड क्या है, एआई की जितनी भी सर्विसेज है आप अमेजोन के जरिए दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और मैम आपको मैं बताता हूँ, अभी हमारी और भी क्लासेस हैं, और उसमें आपका ये, आपको मैं चीज बताता हूँ। देखिए, मैं अपोलोजाइज करता हूँ अगर आप लोगों को ये लगे कि हम लोग ये क्लासेस का टाइम जाया करें, ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो कंटेंट है ना, वो तो बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही काम में है। मैं आपको चीज बताऊं, अगर मेरे लॉजिक से देखा जाए, क्योंकि जो चीज आप लोग कह रहे हैं ना, एफबीए ये चीजें, ये आपको इंटरनेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे, इन सब पे मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो कंटेंट है। मैं वो मैसेज रीड कर रहा था ना मैम के, तो ये आपका कंटेंट ये है। जैसे यहाँ पर आप देखें, Amazon account creation using of tool and extension for Amazon FBA wholesale, overview of online arbitrage, how to guess bonuses and cashback in Amazon, product hunting from verified suppliers and distributor। मैं आपको चीज बताता हूँ, आप 8 to 1 एक से लेकर 14 पॉइंट्स तक लर्निंग कर लें। जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो है ही नहीं। सर ऐसे ही आपके है ना। पास 20 मिनट्स में हो रहे हैं, ठीक तो है, इनके जो जो सवाल जवाब हो उनको आंसर कर ठीक दीजिएगा, है, 8:20 पे एग्जैक्ट आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे मैम अमेजोन अकाउंट क्रिएशन यूजिंग ऑफ टूल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ अमेजोन, और लास्ट में जैसे लिखा हाउ वीए कैन अर्न मनी फ्रॉम फ्रॉम सर्विसेज। अब इसमें क्या आ रहा है, प्राइवेट लेबल भी आ रहा है, इसमें एफबीए होलसेल भी आ रहा है, एफबीएम ड्रॉप शिपिंग भी आ रहा है। ठीक है, इसमें तीनों है। आप देखें ना, यहाँ पर एफबीए होलसेल, ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज आ गया। अब उसके बाद आ गया, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, एफबीए एफबीएम लिस्टिंग ऑन अमेजोन। ठीक है, इसमें प्राइवेट लेबल भी इंक्लूड है। अब क्या है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जो आज के दौर में अमेजोन की ई कॉमर्स पे वर्क करें, सारे के सारे हमें लिखे हुए हैं। लेकिन मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ, आप ये चीज कह रहे हैं हमारे तो कंटेंट में वो है ही नहीं है। तो ये चीज सिखा रहे हैं हम लोग, सिखा रहे हैं ना हम आपको। देखें, हम चाहें तो हम यहीं से स्टार्ट कर दें 1 to 14, हमें मसला नहीं है। लेकिन जिन चीजों के बारे में सिखा रहे हैं ना, ये मार्केट में कोई नहीं बता रहा। मतलब मार्केट में मैं ये बता रहा हूँ, मेंटोरशिप में कोई नहीं बताना चाह रहा, कुछ ही समझाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं? अमेजोन सिर्फ और सिर्फ, मैं यही बताना चाहता हूँ, अमेजोन सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। अमेजोन के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आपको चाहिए, आप सारे जो है कि जी, आपको चाहिए आप सारे पॉइंट्स को लर्निंग करें, सारे पॉइंट्स को समझे, फिर आए ई कॉमर्स की तरफ। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, मुझे तो यही मिला है ना कंटेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं कहाँ से आपको स्टार्ट लेके जा रहा हूँ? मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिजिटल स्ट्रीमिंग, क्यों? ये तो है जो हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है, और ये मेरा फर्ज है। मैं जैसे भी आपको क्लासेस को एक्सटेंड करवाऊँ, जो भी करवाऊँ, मेरा काम है कि मैं आपको ई कॉमर्स क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, वो हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिजिटल स्ट्रीमिंग, इन चीजों को हमें सीखने की जरूरत है। क्यों है? क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे आज के दौर में वर्क हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जैसे पहले हम लोग ये क्या करते थे कि हम लोग मेमोरी कार्ड, यूएसबी, हार्ड ड्राइव, इस तरह की चीजें यूज करते थे ना। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। हमें अगर आने वाले दौर का, फ्यूचर का पता तो होना चाहिए। आप ई कॉमर्स सीख लो, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स आपने सीख लिया, आपको कल को आपके सिस्टम में आपके क्लाउड स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ जाती है, किसको ढूंढते रहेंगे आप लोग? फिर आप किसी से क्लासेस लेंगे, फिर चीजों को समझेंगे, फिर उसको पे करेंगे, सारा कुछ ये करेंगे ना। तो हम आपको सिखा रहे हैं, किस लिए सिखा रहे हैं? कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको पता है आपको कितना अर्निंग हो सकती है? आपकी सोच से भी ज्यादा इसमें अर्निंग है। वो कैसे है? क्लाउड कंप्यूटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आरडीपी वीपीएस के सर्विस देना शुरू कर दें। आरडीपी वीपीएस बनाए, यहाँ से सबसे सिंपल है और सबसे इजी है। आरडीपी और वीपीएस बनाए, वो सेल करना शुरू करते हैं। उसके तो आपसे, मुझे आप सेल करते रहे, मुझे इशू नहीं, आप मुझे देते रहे। ठीक है, वो मैं आपसे बाय करता रहूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे, हमें इसकी जरूरत है। हमें इसकी जरूरत है, हम लोग बनाते हैं खुद। ठीक है, हम लोग डिफरेंट आरडीपीज यूज करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं। आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सर्वर्स बना सकते हैं, आप यहाँ पर टूल्स बना सकते हैं, आप यहाँ पर एप्स बना सकते हैं, आप यहाँ पर वेब सर्विसेज ले सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। फिर आप यहाँ क्या करो, क्लाउड एक आप क्या करो, मैं आपको चीज बताता हूँ। अगर आपका देखें, ये डिपेंड करता है माइंडसेट पे। एआई पे जाए, एआई को बोले मैं बनाना चाहता हूँ एक वेबसाइट, जिस जो वेबसाइट वर्क करे अमेजोन के क्लाउड सर्वर के साथ, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। एआई क्या करेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के दे देगा कि आप इस तरह एक वेबसाइट बाय करें,
अमेज़न पे ये चीज़ करें, क्लाउड कंप्यूटिंग बाय करें, उसको अटैच कर दें वेबसाइट के साथ। आप वो वेबसाइट मार्केट में दे दो कि कोई भी पर्सन है, जैसे गूगल ड्राइव चल रहा है, आप मार्केट में अपनी एक वेबसाइट दे दो कि आप इस वेबसाइट के ज़रिए, अपनी ईमेल के ज़रिए इस वेबसाइट पे साइन अप करें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाटा स्टोर करें। ठीक है? आप बैकएंड पे आपकी क्या है, अमेज़न की क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन शो आपने अपनी वेबसाइट करवा दी। अब मार्केट में जितने भी लोग, दुनिया में जितने भी लोग आपके सेस यूज़ कर रहे होंगे, आपके वो वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे, चाहे आप आगे अमेज़न की यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्या है, बेनिफिट आपको हो रहा है, इंटरनेट पे आपको कर रहा है, क्लाउड स्टोरेज आपको पे कर रहा है, गूगल आपको पे कर रहा है, हर बंदा आपको पे कर रहा है और वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म चल देगा। जैसे टेराबॉक्स है, टेराबॉक्स क्या है? जैसे हमने अभी सर्च किया टेराबॉक्स के बारे में, टेराबॉक्स क्लाउड स्टोरेज है ना, जितने लोगों के पास टेराबॉक्स की ऐप है या टेराबॉक्स की वेबसाइट है, ठीक है, वो लोग इसको यूज कर रहे हैं ना। जैसे आई ड्राइव आ रहा है, यहाँ पर हम आते हैं टेराबॉक्स, ये देखिए। अब इसको जितने लोग इस पे क्लिक करेंगे, जितने लोग इस पे अपने साइन अप करेंगे, जितने लोग इस पे वर्किंग करेंगे, ये फ्री क्लाउड स्टोरेज डिवाइस दे रहा है। फ्री का मतलब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब बेनिफिट ले रहा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर इसके बैकएंड पे सीपीएम लगा हुआ, तो इट इट मींस कि इसको मेरे क्लिक करने पे $2 से $3 मिले। ठीक है? तो अगर इसको डेली का 1000 कस्टमर इस पे क्लिक कर रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये चीज है, हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सरसिप से गूगल एडसन चीजों को सीखा होगा, वो यही चीजों के बारे में आपको समझा रहे हैं ना। तो वो इन चीजों को, कंसेप्ट को समझे कि आपको पता चले कि आपने वर्क कैसे करना है। ठीक है? ये जो हम लोग कहते हैं ना, नेट ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये हम जो वर्ड बोलते हैं ना, ये वर्ड डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आप लोग अगर इसको रिसर्च करें ना कभी हिस्ट्री, तो ये 2002 से लेके अब तक चलता आ रहा है। तो क्या ये ओल्ड नहीं हो गया? अब नेम वही है, लेकिन उसमें चीजें अपडेट होती है। अब बात को समझिए, क्या नेम वही है, लेकिन उसमें चीजें अपडेट हो गई है। लेकिन क्या किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वही नेम और वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स के वो अभी भी आपको वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो 2010 2012 में था। अब जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एआई के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर, इस तरह की चीजों पे आ गया है कि उस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूँ पढ़ाया जाए। जैसे आप लोगों को मैम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग वाली बहुत अच्छा उसके बारे में पढ़ा रही है, वो सारा के सारा वो फ्यूचरिस्टिक पढ़ा रही है। जैसे सर अजीब आपको वो नेक्स्ट फीचर बता रहे हैं ना, इसलिए कि ये वाले फीचर्स अब वर्क भी हो रहे हैं और नेक्स्ट भी इन्होंने ही वर्क करने हैं, बाकी चीजें ओल्ड हो गई हैं। यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। अब अमेजोन के ई कॉमर्स का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ई कॉमर्स आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिफाई पे कर लो, अमेजोन पे नहीं करो। मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे कर लो या किसी और चीज पे कर लो। अब आप क्या करते हो, ई कॉमर्स में देखो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कंटेंट है, 1 से लेकर 14 पॉइंट्स तक, अकाउंट को बनाना, अकाउंट को चलाना, एफपीए करना, एफपीएम करना, ऑनलाइन आर्बिट्राज करना, प्राइवेट लेबल करना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी A to Z। वो मेरा काम है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन मेन चीज क्या है, आप किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, लाइक अमेजोन प्लेटफॉर्म यूज करे, आपको अपना जाति तो नहीं है, स्टोर आपका अपना है, आपका अपना स्टोर है, आप अमेजोन पे चला रहे हो। आपको चाहिए, आप जब अमेजोन से पहली अर्निंग करें, आपने जिस नेम से स्टोर बनाया अमेजोन के ऊपर, उसी नेम से आप अपना स्टोर बनाए, एक वेबसाइट बनाए। वेबसाइट बनाकर उसमें अपना स्टोर के उसी नेम से रखे उस वेबसाइट को, और साथ साथ अपनी वेबसाइट पे चाहे सेलिंग ना करे, उसको बिल्ड करते थे। बिल्ड मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा वेरीफाइड, ज्यादा से ज्यादा मेच्योर करते जाए। उसके बैकएंड पे अटैच करें सर्वर्स, बैकएंड पे अटैच करें क्लाउड कंप्यूटर अटैच करें और उसके साथ आप क्या करें, उस पे एआई को भी इंक्लूड कर दें। और क्या करें, उसकी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, सारी की सारी सेलिंग करें आप अमेजोन के ऊपर ही। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपकी सेलिंग हो रही है अमेजोन के ऊपर, आपने उसी नेम से एक वेबसाइट बना ली, उसके बैकएंड पे क्लाउड कंप्यूटर लगा लिए, सर्वर लगा लिए, सारे जितने भी अमेजोन से सर्विसेज मिले सारी लगा ली, ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली। अब क्या है, आपके पास अमेजोन से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी और गूगल से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, आप वो वेबसाइट उठा के डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा अमेजोन पे स्टोर है, मैं अमेजोन पे भी सेलिंग कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट पे भी सेलिंग कर रहा हूँ। आपकी जब वेबसाइट मैच्योर हो जाए, आप उन्हें बताइए मेरा वेबसाइट, ये मेरा नेटवर्क, मैं इस पर सेल करना चाहता हूँ, आपको तब ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट के ऊपर प्रोडक्ट देगा। क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स के लोन के ऊपर। वो आपको बोलेगा आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट करें, जैसे अप्रूवल नोटिस कहते हैं या अप्रूवल लेटर कहते हैं। वो कहेगा मैं आपको एक अप्रूवल लेटर देता हूँ,
कि आप मेरे से जितनी भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं परचेज करें, उसको सेल करें, वो आपको टाइम दे देगा ना, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स 3 मंथ्स, उसके बाद कहेगा मेरी अमाउंट मुझे रिटर्न कर दे। आप उनसे आपको एक उनमें से क्रेडिट मिल जाएगा, लाइक वो कहेगा आपके पास लिमिट है, आप $10,000 तक मेरे से चीज क्रेडिट पे ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, उसने आपकी वेबसाइट देखी है, चीजों को देखा। आपके पास $10,000 एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर एक ब्रांड आपको दे रहा है और अप्रूवल भी दे रहा है, आप उसको एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक ओनर के तौर पे सेल कर सकते हो, क्योंकि आपके स्पॉट पे कौन है, ब्रांड है, ब्रांड के पास है अथॉरिटी, ब्रांड ने क्रेडिट आपको दी है। आप अमेजोन पे बेचो, आप शॉपिफाई पे बेचो, आप वेबसाइट पे बेचो, जहां पे मर्जी बेचो, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास बैकएंड पे क्या है, अटॉर्नी है, अटॉर्नी आपके पास है। अमेजोन भी आपको वायलेशन भेजेगा ना, तो अटॉर्नी का एक ही नोटिस जाएगा कि ये हमारा है, हमने इसको अप्रूवल दी है, हमारा रीसेलर है, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अब उसमें क्या हुआ, क्रेडिट आपको मिल गया, क्रेडिट पे आपको भी प्रॉफिट आया, उसको भी प्रॉफिट आया। अब उसमें जितने कस्टमर्स आए, आपने उसके ऊपर एडसन साथ अटैच कर दिया, एडसन पे हर कस्टमर ने क्लिक करते हुए किया, एक क्लिक के ऊपर अगर आपको $2 मिल रहे हुए डेली के, अगर 50 कस्टमर भी आते हैं तो 2 × 50, ठीक है, आपको कितना, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ आपको अर्निंग कैसे होती है। ये सारी ऑनलाइन फील्ड को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है, बहुत बड़ा, छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं रहता। एडसन हमने साथ फॉर एग्जाम्पल इसके अटैच किया हुआ था वेबसाइट के, फॉर एग्जाम्पल $100 आपको एक दिन के वेबसाइट ने दे दिए, उसके बाद आपने इसके अंदर एक ऐड चला दी, आपने अपनी वीडियोस वगैरह चला दी, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वो जो एड्स हैं अगर डेली का रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल कम से कम लगा ले, $30 वो दे रही है, 30 + 50 $80, 80 को मल्टीप्लाई कर दे 278, 22,240 आपको जस्ट आपकी वेबसाइट ने दे दिया। अगर अमेजोन से आपको प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको आ रहा है 10,000 में से आपको 30% प्रॉफिट आ रहा है, 30% लगा रहे, 3,000 बना, मंथली आपका कितना बन गया, 8,34,000। आपका एक मंथ का आपने अमेजोन दे दिया, डेली का आपको वेबसाइट्स और एडसेंस से कितना आ गया, 20 से 22,000। कैसे आया, हमने सारी चीजों को एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया। इकट्ठा करना आसान नहीं है, ये टाइम मांगता है, ये स्किल्स मांगता है, ये हार्ड वर्किंग मांगता है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। अब चीज को आपको समझ आई कि हम क्या चाहते हैं, कैसे उसको करना चाहते हैं। मेरा आपको समझाने का मकसद ये था, बाकी आप लोगों पे है। नेक्स्ट मेरा इंशाल्लाह मैं सारे आपको ई कॉमर्स के ऊपर दूंगा। और मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ की, अगर किसी को लगा हो कि चीज़ मैं आपको जो कंटेंट के है कि वो कंटेंट से हटके पढ़ा रहा हूँ, तो उसके मैं अपोलोजाइज करता हूँ। मैं ये माइक अनम्यूट करता हूँ, आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप कर लें, क्योंकि क्लास हमारी खत्म होने वाली है, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। जी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ शैला आरिफ। हेलो। जी 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 मैम। जी मैम, अस्सलाम मैंने कहा वालेकुम आवाज़ आ रही सर। है। वालेकुम सलाम। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपने टॉपिक से हटके समझाया है, बल्कि जो क्लियर नहीं हो रहा था एआई और उसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, तो वो आपने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा समझ आई है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैम। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता ना, और अगर बनता भी है तो वो जल्दी बैन भी हो जाता है अमेज़न का। इसके लिए एलएलसी लेनी पड़ती है, तो आप जरा क्लियर कर दें। आपको मैं बताता हूँ इसका। ये जिन्होंने भी कहा उन्होंने ठीक कहा, लेकिन उनको बताने में थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई है। पता क्या है, अमेजोन में मैं आपको चीज बताता हूँ, पाकिस्तान से पहली बात है अकाउंट बनता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता। पाकिस्तान से आप किसी भी कंट्री में अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मसला क्या आता है, पाकिस्तान की आईपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा स्कैम किया है, थोड़े से मतलब इनको अच्छा नहीं समझा था, तो ये अनयूजुअल पर्सन माना जाता है इन्हें मार्केट में,
कि ये थोड़ा सा स्कैमर्स की वजह से। अब हम उसका क्या कर सकते हैं? और सेकंड क्या है, हमारी मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो इंटरनेट है, हमारा नेटवर्क है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पीटीए। पीटीए जब कंट्रोल कर रहा है, पीटीए जो टोटल फंड उठा रहा है आईएमएफ से उठा रहा है। हमें ये न्यूज़ पे हम सुनते हैं ना कि हमें, मतलब कि बेसिकली हमें दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्होंने हमें समझ लो लोन दिया हुआ है। तो वो लोग कभी भी चाहते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क में आगे जा रहे हैं, हमारी आईपीएस ब्लैकलिस्ट होना शुरू हो जाती है, हम ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, या हमारा वर्किंग सिस्टम बंद हो जाता है, या पेमेंट्स गेटवे रुक जाते हैं, पेमेंट्स नहीं आती, हमारे लिए मसाइल आते हैं, डिफिकल्टीज आती है। सबसे मेन चीज आती है हमारी आईपी। हमें मसला और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हम कहते हैं ना अकाउंट बनाए, अकाउंट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? आईपी से। सबसे पहला आपने आईपी को चेक करने का एक तरीका होता है। एक छोटी सी 2-3 वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली .net, ठीक है। आपने इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पर ये फाइंड एंड चेक आईपी एड्रेस, ये आपकी मीन्स कि आपको आईपी एड्रेस का चेक करने के लिए होता है कि आप अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, कि वो बंद तो नहीं हुआ हुआ, या फिर ब्लॉक तो नहीं है, चल रहा होगा आपका इंटरनेट, लेकिन बैकएंड पे ब्लैक लिस्ट होगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब कि वो कहीं ना कहीं पे फ्रॉड में डिटेक्ट होगा। कि अगर फॉर एग्जांपल अब आप इंडिया में फ्रॉड करते हैं, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, मुल्तान की लोकेशन को फ्रॉड में डाल देते हैं, तो वो सारा का सारा फ्रॉड में ही आ जाएगा ना। उसमें चाहे वो कौन सा भी बैठा है, वो सारे इस एक जगह पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें ये बता रहा होगा, ये देखिए। अब वो सारी चीजों को चेक कर रहा है, ठीक है। वो ब्लैक लिस्ट चेक कर रहा है, नो। एनोनमाइजर यस। प्रॉक्सी नो। डीएनएस नील है, ठीक है। इस तरह की चीजें बता रहा है कि ये मेरा आईपी बता रहा है और आईएसपी बता रहा है चीजों का। अब यहाँ पर भी एक चीज है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो मेरी कौन सी आईपी आ रही है। आप चेक कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं बैठा कहाँ पे हूँ? मैं बैठा हूँ पंजाब में। मैं बैठा पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मेरी आईपी कहाँ से आ रही थी? चिकागो, यूएसए। कैसे आ रही? मैंने वीपीएन यूज किया। वीपीएन हाईली सिक्योर वीपीएन, वो वाले फ्री वाले वीपीएन नहीं। मैं वीपीएन आपको बताता हूँ। आप यूज करें विंड स्क्राइब वीपीएन, ठीक है। विंड स्क्राइब, आप इसके एक्सटेंशन, इसकी ऐप यूज कर सकते हैं। ये वीपीएन अच्छा है। सर्फ शार्क, अब आपको चीज बताता हूँ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्फ शार्क वीपीएन, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है इनविजिबल, इनविजिबल वीपीएन। अब ये आ गया आपके पास, इन दिनों का आप यूज कर सकते हैं अगर आपने किसी ने वीपीएन यूज करना हो, ठीक है। मैं यूज करता हूँ विंडस्क्राइब, वो क्या करता है, मेरी ओरिजिनल लोकेशन को भी चेंज कर देता है। उसके बाद आप लोग, हम लोग पता है क्या है? हम हमेशा से जो सोचते हैं पैसे हमारे बचे। आप लोग एक अमेजोन का अकाउंट बनाने चाह रहे हो, आपका बजट है 3 लाख फॉर एग्जाम्पल, या 4 लाख। सबसे पहला काम क्या करें? एडब्ल्यूएस से आरडीपी बनाए। अब जी इसका फायदे का समझ आइए आपको। सबसे पहले आरडीपी बनाए, यूएसए की, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए, वहां से आरडीपी बनाए, वीपीएस बनाए, सर्वर लगाए। जब आपकी आरडीपी बन जाए, उस आरडीपी को आप यूज खुद करें। 1 साल के लिए बन गई ना। आप वहां से आरडीपी बनाए, उस आरडीपी की लोकेशन क्या होगी? यूएसए की होगी। आप जस्ट उसको कैसे कनेक्ट करोगे? यहाँ पर लिखोगे आरडीपी, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आपको अमेजोन एक लिंक दे देगा, जो यहाँ पर आप लिखोगे, उसको कनेक्ट करोगे, आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने लैपटॉप से उसको क्या है कि रिमोटली कनेक्ट करेंगे, और यूएस में कोई भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? एडब्ल्यूएस से अपनी आरडीपी या वीपीएस बनाया। उस वीपीएस के ऊपर आप अमेजोन का अकाउंट बनाए, चाहे पाकिस्तान में बैठकर बनाए, कहीं भी बैठ के बनाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आप लोग जो है कि यहाँ से बैठकर अपना अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाकर उसको चलाते रहे। ना आपकी आईडी पे आईपी ब्लैक लिस्ट होगी, ना आपका आईपी कंप्लेन आएगी, ठीक है। ना ही आपको जो है कि वो डिटेक्ट करके कहेगा कि ये पाकिस्तान में बैठा वर्क कर रहा है यूएस में, मतलब ये पाकिस्तान में बैठा है और काम कर रहा है यूएस में। इस वजह से भी आपको वायलेशन नहीं आएगी। अब तीनों जगह से बच गए। तो फिर ये क्यों, कौन ऐसे कह सकता है कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है? पाकिस्तान में अलाउ है। आप पाकिस्तानी आईपी पे भी बना सकते हो, पाकिस्तानी आईपी पे भी चला सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी आईपी पे रिस्क है। रिस्क क्या है कि कभी ना कभी वायलेशन आ जाती है। उससे अवेयर रहने के लिए हम अगर स्टार्टअप ही वीपीएस या आरडीपी से ले लें, मतलब मैंने पहले दिन से ही आरडीपी यूज की है, तो अमेजोन मुझे कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ? वो मुझे हमेशा उसको एक लोकेशन मिल जाएगी जो मेरी यूएस की है। सर वो तो करप्ट, सर वो करप्ट तो नहीं होगी? करप्ट मतलब मैं समझा नहीं। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, असीब आपको रिकॉर्डिंग मिल प्रोवाइड कर देंगे।
सर इसका मतलब है कि अगर हम इस तरह गलत लोकेशन डालेंगे तो वो कोई करप्ट तो नहीं हो जाएगा, मतलब अकाउंट हमारा, उससे उनको इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि हम कहीं की नहीं भी मैम, लोकेशन डालें? मैम करप्ट नहीं होता होता, अमेजोन खुद रिक्वायर्ड करता है कि आपका जो है आईपी एड्रेस यूएस होना चाहिए। ये कभी भी इसकी वजह से करप्ट नहीं होता। ओके, थैंक यू। जी। जी जी। आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। आरडीबी बंद नहीं होती होती, अगर पेड है ना तो वो होता है कि उसकी मेंबरशिप्स होती हैं 1 मंथ 2 मंथ इस तरह। एडब्ल्यूएस से बनाते हो तो आपको 12 ईयर्स की मिल जाती है, मतलब 12 और 12 ईयर सॉरी 12 मंथ्स की, क्या 1 साल की आपको मिल जाती है। साल बाद आप उसको रिन्यू कर लें। सर एक या फिर क्वेश्चन है। ये है। जी जी। सर एक क्वेश्चन है, हमने आरडीपी बना ली, आरडीपी बना के लेकिन हम जो अपनी डिटेल डालेंगे वो तो पाकिस्तानी एनआईसी पाकिस्तानी सारी डिटेल होगी, तो उस पे हम लोग डिडक्ट नहीं हो जाएंगे? नहीं, आरडीबी का बेसिकली मेन मकसद ये होता है कि वो आपको रिमोट डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का मतलब ये होता है कि चाहे आपने अपनी डिटेल पाकिस्तानी डाली, आरडीपी को जब वेरीफाई करना है जब एडब्ल्यूएस पे, तब तो हम सारी डिटेल पाकिस्तानी दे रहे हैं। वो क्या है कि आपको आरडीपी एक स्टैटिक आईपी बना के दे देती है। वो आपसे पूछता है कि आपको किस जगह की आईपी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे लिखता हूँ मुझे न्यूयॉर्क की आईपी चाहिए, वो मुझे न्यूयॉर्क की आईपी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना देगा, जिसे हम सिस्टम कहते हैं ना, पीसी, वो वर्चुअल मशीन बना देगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप से इस वर्चुअल मशीन को जैसे एक्सेस करूंगा, वो क्या होगा, जैसे ये लैपटॉप मेरे पास ओपन है, सेम ऐसे ही अगला लैपटॉप मेरे पास ओपन हो जाएगा मेरे लैपटॉप के अंदर ही। अब उसके अंदर मैं गूगल को डाउनलोड करूंगा, गूगल से अमेजोन डाउनलोड करूंगा, वहां पर जब आप अपनी आईपी चेक करोगे कि व्हाट इज माय आईपी, वो आपको आईपी शो करवाएगा। जैसे मेरी यहाँ पर आ रही थी, मैंने वीपीएस नहीं यूज करा इस टाइम, लेकिन मेरा जो वीपीएन है वो सेम एज इट इज आरडीपी की तरह वर्क करता है। तो उसने जैसे बताया चिकागो यूएस की, कि मेरी उधर की लोकेशन मुझे मेरी आ रही थी। यही चीज सर मैं आपको आरडीपी करके प्रोवाइड सर करता मैं आपका पॉइंट समझ गया, ठीक है। मैंने मान लिया हमारी आईपी हमारी जो है न्यूयॉर्क की शो कर रही है, लेकिन सर उसके अंदर जो डिटेल होगी एनआईसी होगा सर, वो हमारा पाकिस्तानी होगा। एक चीज, दूसरी चीज सर, वो या तो हमें अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए एनआईसी चाहिए होता है, अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी चाहिए होता है, और अमेरिका से जो बटेगा उसको अमेरिकन चाहिए होता है, तो वो आज तो आसानी से डिडक्ट हो है। जाएगा। मैं आपको अब चीज बताता हूँ मेरे भाई, जब हमने बनाना है ना अकाउंट, तो हमने अमेजोन को वाज़ेह तौर पे बताना है कि हम पाकिस्तान नहीं है, हम यूएस के नेशनल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूएस का नेशनलिटी ग्रीन कार्ड तो नहीं है ना, हमारे पास एसएसएन नंबर तो नहीं है, क्योंकि अमेजोन है। जब हमें अमेजोन का अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, हमारे पास वीडियो कॉल भी आएगी अमेजोन की। वीडियो कॉल पे हमने वेरीफाई भी करना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, आप बताते हो आप पाकिस्तान से हो, आप पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हो, सारी चीजों को आप क्लियर करते हो, आपको अपनी डिटेल भी देते हो। अब जैसे मोस्टली पाकिस्तानी जो यूएस में गए हैं, जिनके पास नेशनलिटी नहीं है, वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन बैठे कहाँ पे, अमेरिका में अकाउंट चला रहे हैं, उधर की आईपी के ऊपर। आईपी उनके ब्लैक लिस्ट नहीं है। अमेजोन कहता है आप जहाँ पर मर्जी बैठकर अकाउंट चलाएं, जिस मर्जी कंट्री से चलाएं, लेकिन आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट का मतलब पता क्या होता है? ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है, जैसे गूगल है, गूगल पे जैसे आप अमेजोन नहीं कर रहे, आप कोई और भी काम कर रहे हो, लाइक आपने फॉर एग्जांपल जैज कैश से लोन ही ले लिया है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैज कैश से आपने लोन ही ले लिया है, सिंपल, अपने मोबाइल से नहीं है ना। अब आप उसी मोबाइल से क्या करते हो, किसी बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक कैसे डिटेक्ट करता है कि ये बंदा लीगल है या इलीगल है? वो डिटेक्ट करते हैं आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से। इसी तरह आपके ब्राउजर की कुकीज को देखा जाता है, ब्राउजर की आईपी को देखा जाता है कि इस पे ऑलरेडी क्या वर्क हुआ है, ये जिस एरिया में वर्क कर रहा है वो एरिया का मतलब ट्रैफिक कैसी है, इन चीजों को जज किया जाता है। अब चीज समझ आई? ओके सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सर हमारा टाइम हो चुका है स्टूडेंट्स क्लास का, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। कल हम बहुत